खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में। अब तक हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ सीखा है, और हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं। इस सबक में, इस लेसन में हम ये देखेंगे कि इनको आपस में डिवाइड कैसे किया जाता है, तकसीम कैसे दी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 Z2, और हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। Z1 को डिवाइड कर रहे हैं Z2 से। Z1 जो है वो a प्लस डी आई है, और Z2 जो है वो z प्लस डी आई। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको मज़ीद आगे बढ़ें, हम एक अलजेब्रिक एक इकाई जो है, एक फार्मूला जो है उसको देखते हैं। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी जो है, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सादा शक्ल में जो एक्सप्रेशन मिलता है, इज़हारिया मिलता है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये सामने आसान है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको, कि जब आप b को a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a को माइनस बी से, तो बीच में दो टर्म प्लस ए बी और माइनस ए बी की आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपको आखिर में सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाकी बचेगा। तो ये तो सूरत हाल उस वक्त थी कि जब हमारे पास मसलन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। लेकिन अगर हम फर्स्ट करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, मसलन जिनमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आई है और दूसरा जो है वो c माइनस डी आई है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और यही फॉर्मूला जो है यही हम इसके ऊपर इस्तेमाल करें, तो हम ये देखेंगे कि ये इसमें यानी c जो है वो हमारे a के बराबर हो गया फार्मूले में। जहाँ पर a है वहाँ पे c स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, और जहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है वहाँ पे डी आई स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो सी स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर आ गया, जिसमें जब हमने स्क्वायर किया डी और आई को, तो डी स्क्वायर और आई स्क्वायर दो अलग अलग हमें जो है वो टर्म्स मिली। डी स्क्वायर रहता है, लेकिन आई स्क्वायर जो है वो हमें मालूम है कि वो -1 के बराबर है। ठीक है, तो जब हमने -1 यहाँ पे लिखा तो ये बीच वाला माइनस जो है वो प्लस हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो बिल्कुल मिलता जुलता नंबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो नहीं है लेकिन थोड़ा मिलता जुलता है, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है कि जो बिल्कुल हकीकी अदद है, इसमें कोई आई नहीं है अब। ठीक है, तो ये एक बड़ी एक चीज़ जो है, इसको आप नोट कीजिए कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमें एक हकीकी अदद या रियल नंबर मिला। ठीक है, ये जो c प्लस डी आई और c माइनस डी आई जो है, इनमें आपस में एक बड़ा ख़ास रिश्ता है। इनको आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहते हैं, या उर्दू में जिसे ज़ौज भी कहा जाता है। ठीक है, तो और उसके लिए हम जो है ऊपर उस नंबर के एक बार लगा के भी उसको जाहिर करते हैं। मसलन c माइनस डी आई का जो कॉन्जुगेट है वो c प्लस डी आई होगा, और अगर हम चाहें तो c प्लस डी आई जो है उसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो c माइनस डी आई होगा। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के ज़ौज। ठीक है जनाब, और जो है कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है वो सिर्फ बहुत आसान है, बीच में बस जो आपका साइन है उसको आप तब्दील कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, और माइनस है तो आप उसे प्लस कर दें। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है, जब उसे ज़रब दिया जाता है, तो हमने देखा कि हमें जो है एक हकीकी अदद रियल नंबर मिलता है, जो सम होता है, जमा होता है दोनों जो सी और डी जो पार्ट्स हैं उसके, उनके स्क्वायर्स का। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिवीजन है उसकी तरफ, और वो हम ऐसे करते हैं कि हम जो डिनोमिनेटर में जो जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कॉन्जुगेट से हम इस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो c प्लस डी आई जो है वो हमारा डिनोमिनेटर यानी नसबनुमा उर्दू में जिसे कहा जाता है, तो उसका कॉन्जुगेट c माइनस डी आई है, उससे हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जब एक ही चीज़ से हम डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो जो हमारा असल नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमने जो है ऊपर अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, ए प्लस बी आई को c माइनस डी आई से मल्टीप्लाई किया, तो ए सी हो गया पहली टर्म, और फिर उसके बाद a मल्टीप्लाई हुआ माइनस डी आई से, तो a टाइम्स डी आई आ गया। फिर बी आई को हमने c से मल्टीप्लाई किया तो बी आई सी, और आखिरी जो टर्म है वो बी आई टाइम्स माइनस डी आई, तो बी डी हमें मिला, और आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस आई स्क्वायर को जो है हम मजीद देखेंगे कि हमें पता है कि ये -1 के बराबर है। नीचे जो है c प्लस डी आई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने कॉन्जुगेट से, और हम अभी देख चुके हैं कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा। और अगर आपको मसलन है कि अगर अभी भी ये चीज़ याद नहीं है, तो आप इन दोनों नंबरों को आपस में
मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके और देख सकते हैं कि ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर आया या नहीं आया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो ऊपर जो है जो बहुत सारी हमारे पास टर्म्स लिखी हुई, इनमें से जितने भी हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको जमा कर लेते हैं। आई स्क्वायर जो है वो हमें पता है -1 के बराबर है, तो उसको हम आई स्क्वायर हटा के और -1 करके माइनस और माइनस प्लस हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास ए सी और प्लस बी डी जो है ये रियल पार्ट्स हो गए, और हमने इमेजिनरी जितने पार्ट्स हैं, तखयली जितने आदाद हैं, उनको एक साथ लिख लिया। एक बी सी है और माइनस ए डी और आई हमने बाहर ब्रैकेट के लिख लिया, और ये पूरा का पूरा जो है ये नीचे डिवाइड होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। ठीक है जनाब, और हो सकता है कि ये आपको देखने में कॉम्प्लेक्स नंबर ना नजर आए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि हकीकी अदद अलग और इमेजिनरी अलग होता है, तो हम जो डिनोमिनेटर है नीचे उसको अलग करके लिख लेते हैं। तो ए सी प्लस डी बी डी हकीकी पार्ट जो है डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक साथ लिख लिया हमने, और बी सी माइनस ए डी को हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से अलग डिवाइड करके और एक अलग नंबर की तरह से आई से मल्टीप्लाई करके लिख। तो अब हमें जो है वो सामने नज़र आ रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखा हुआ है, जहाँ पे उल्टे हाथ पे हमारे पास जो है वो हकीकी हिस्सा है, उसका रियल पार्ट है, और सीधे हाथ के ऊपर आई के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, या तखयली जो है अदद या तखयली हिस्सा है उसका। ठीक है, तो देखने में जो है ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, लेकिन ये यानी आसान। आपने देखा कि हमने सिर्फ चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई किया है और मुख्तलिफ टर्म्स को आपस में जमा करके एक साथ लिख लिया। सिर्फ जो इसमें तरकीब थी वो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाली थी। तो चलें एक जो है एक ऐसी मिसाल जो है उससे इसको देखते हैं, इस डिवीजन को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसमें हम असली नंबर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास नंबर है 1 + 2i और ये डिवाइड हो रहा है 2 + 3i से। तो अब हमारे पास ए बी सी डी नहीं बल्कि असली नंबर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ए बी की जगह पे। तो तरकीब वही, कॉन्जुगेट से जो है नीचे वाले के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 + 3i का कॉन्जुगेट 2 - 3i हो गया, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। नीचे 2 + 3i 2 - 3i आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो फार्मूला हमने अप्लाई किया, और ये 2² + 3² आ गया, जो 4 + 9 की सूरत में हमने लिख लिया। ठीक है, और अगर अभी भी आप फार्मूले से जो है आपको याद नहीं है या आपकी समझ में नहीं आया कि 4 + 9 कैसे आ गया, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके और देख सकते हैं कि ये 4 + 9 ही मिलेगा आपको। ऊपर जो है हमने दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो 2 - 3i, जब 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 2i को हमने 2 - 3i से मल्टीप्लाई किया, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई होकर 4i आया, और फिर -2 × 3 6, और i स्क्वायर्ड हो गया, जो हमें पता है कि -1 के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ से मिटा के -1 की वजह से ये माइनस प्लस हो गया। तो अब हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो 2 और 6 हैं, 2 + 6 तो ये 8 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास क्या है, -3i + 4i, इनको +4 - 3 जो है वो 1 हो गया, तो हमारे पास 1i या सिंपल एक i हम लिख सकते हैं जिसको, और ये डिवाइड हो रहा है नीचे 13 से। ठीक है, और हम चाहें तो इन पार्ट्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं, 8/13 प्लस i या 1/13 टाइम्स i करके। तो ये आ गया हमारा इस तकसीम के बाद जो नतीजा है वो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में यहाँ पर हासिल कर लिया। अब अगर आप चाहें तो आप जो है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करके देखें, ग्राफ्स के ऊपर तरसीम करके देखें, और देखें कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनको आपने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ पे, उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको नतीजा मिलता है वो जब प्लॉट किया जाता है तो उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है। अच्छा है ना, देखेंगे फिर आपको दोबारा अगले लेसन में। जाइए, जाके मजे कीजिए।